ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 और श्लोक संख्या 19 20 पे चर्चा किए थे कल। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदावाक्यम इदमाह महीपते। तो इस प्रकार से व्यवस्थित सैन्य बल को देख करके दोनों तरफ के देख करके धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्पेशली पुत्रों की जो सेना है उनको देख करके कपिध्वजा यानी हनुमान जी के फ्लैग से सुसज्जित रथ पे सवार सवार करने वाले अर्जुन जो कि पूरी तरीके से प्रवृत्त हैं अपना धनुष उठा करके प्रवृत्त थे कि युद्ध करना है। इस प्रकार से भगवान ऋषिकेश को बोलते हैं ये शब्द बोले। तो भगवान ऋषिकेश को कैसे एड्रेस करते हैं क्या रिक्वेस्ट करते हैं ये अब हम लोग वर्णन सुनने वाले। सो अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय अच्युता यावदेता निरीक्ष्यहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इन दो श्लोकों में अर्जुन बोल रहे हैं। Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms। अर्जुन बोल रहे हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में मतलब दोनों सेनाओं के सामने यानी स्पेशली धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों की सेना के सामने मुझे फेस टू फेस लेके जाइए। रथम स्थापय में अच्युता मेरा रथ स्थापित करिए हे अच्युत। अच्युत भगवान कृष्ण का एक नाम है अच्युता ओ इनफॉलिबल वन। हाँ, च्युता मतलब होता है वे जो पतित हो जाते हैं गिर जाते हैं लेकिन अच्युता मतलब वन हू नेवर फॉल्स डाउन जिनका कभी भी अपनी स्थिति से पतन नहीं होता है। ये अच्युत शब्द का बहुत महत्व है इस श्लोक में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा अनुवाद को बता देते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान अच्युत आप मेरे रथ को स्थापित करिए दोनों सेनाओं के मध्य में ताकि क्या कर सकूं मैं यावद एतान निरीक्ष्य हम एज लॉन्ग एज आई कैन हैव निरीक्षण में लुक अपॉन यावन एतान निरीक्ष्य हम मैं ताकि निरीक्षण कर सकूं ऑब्जर्वेशन कर सकूं। किनका क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं युद्ध कामान अवस्थितान ये कौन कौन लोग आए हैं युद्ध की कामना के साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं इस बैटल फील्ड या युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में। और कौन कौन वो लोग हैं कैरमया सह योद्धव्यम कैरमया किनके द्वारा किनके साथ मया मुझे सह योद्धव्यम आई हैव टू फाइट किनके किनके साथ मुझे इस युद्ध में इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना है। अस्मिन रण समुद्यमे समक सम उद्यमे उद्यमे मतलब
कि वो जो है तैयार रहना, युद्ध करने के लिए कौन कौन तैयार है, पूरी तरीके से कौन कौन इस रण में, रण क्षेत्र, युद्ध करने की इच्छा से आए हैं। तो किन के साथ मुझे सामना करना है, मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं उनको निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो निरीक्षण क्यों करना चाहते हो अर्जुन? हाँ, डायरेक्ट फाइट करना चाहिए ना। डरते क्यों हो? तो डर वाली बात नहीं है, अर्जुन को डर नहीं लग रहा, और विशेष रूप से कृष्ण है साथ में तो डर क्यों लगेगा? तो अर्जुन निरीक्षण डर के कारण नहीं कर पाए। हाँ, निरीक्षण करने का क्या उद्देश्य है वो अगले श्लोक में हालांकि आएगा। हाँ, योत्सवानाम अवेक्ष्याम या एत्यत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। ये अर्जुन कारण बताते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र, द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, हाँ, दुर्योधन का पक्ष कौन कौन लेने के लिए आए, कौन कौन दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से आए, मैं उनको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, ताकि मैं रणनीति बना करके उनके साथ युद्ध कर सकूं। तो ये आदेश अर्जुन यहाँ पे दे रहे हैं। आदेश ही बोल सकते हैं भगवान कृष्ण, हालांकि अर्जुन तो कौन है? अर्जुन नौकर है, भगवान कृष्ण मालिक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, भगवान नौकर बन गए हैं, अर्जुन मालिक बन गए। तो ये दिस इज आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन एंड लव। भगवान कृष्ण बहुत दया के कारण और और लव, प्रेम के कारण, अपने भक्त के प्रति भक्त वत्सल होने के कारण भगवान ये पोजीशन लिए लिए। हालांकि भगवान मालिक हैं, अर्जुन नौकर है, सर्वेंट है। लेकिन भगवान नौकर बन गए और अर्जुन को मालिक बना दिए। तो ये इस श्लोक में एक ये भी बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट। अर्जुन यहाँ पे आदेश दे रहे हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता। रथम स्थापया, रथम स्थापया शब्द सूचित करता है कि अर्जुन इज इंस्ट्रक्टिंग, ऑर्डरिंग। ऑर्डर कर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा रथ स्थापित करिए, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेकर जाइए। मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो मैं जो करना चाहता हूँ उसको करने के लिए आप मेरी इस आज्ञा का पालन करें। लेकिन अच्युत शब्द बोल करके अर्जुन ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि हालांकि आप मालिक हैं, परम भगवान हैं, अच्युत हैं। अच्युत मतलब इनफॉलिबल, यू नेवर फॉल डाउन फ्रॉम योर पोजीशन, बीइंग द मास्टर, कंट्रोलर, सुप्रीम लॉर्ड। कि आप हालांकि अच्युत हैं, यानी जिनका अपनी स्थिति से पतन नहीं होता है। आप हमेशा परम भगवान हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, आप ही मालिक हैं। एकला ईश्वर कृष्णार सब नृत्या, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र नंदन। सर्वेश्वर, सर्वेश्वरेश्वरा, सर्व ईश्वर के भी ईश्वर। सारे जीवात्माओं के ईश्वर कौन है? भगवान विष्णु नारायण। और उनके भी ईश्वर हैं आप, कौन? कृष्ण, ब्रजेंद्र कुमार। भक्तिविनोद ठाकुर ये भजन लिखते हैं, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्रानंदन। तुम्हारा इच्छा है, आपकी इच्छा से ही शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी क्रिएशन, सृष्टि करते हैं, और आपकी इच्छा से ही विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं। तीनों आपकी इच्छा से करते हैं, यानी आप सबके ईश्वर हैं, तीनों के ईश्वर। हाँ, तो ये मीनिंग है अच्युत। जब अर्जुन भगवान कृष्ण को अच्युत कह के संबोधित किए, ये अर्जुन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान आप अच्युत हैं, आप ही हमेशा परम नियंता हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, आप किसी के अधीन नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप जो है वॉलेंटरली, स्वेच्छा से आप मेरा सारथी बनने के लिए तैयार हुए हैं। आपकी कृपा के वश, कृपा के कारण, दयावश आप अपने भक्तों के ऊपर प्रेम के कारण आप इस प्रकार के सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार किए हैं। इसलिए आप मेरे इस आदेश का पालन करें। क्या आदेश? मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर दीजिए। तो ये अर्जुन आदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान की जो सुपीरियर पोजीशन, भगवान की जो कंट्रोलरशिप, भगवान परम भगवान है, परम नियंता, इस बात को स्वीकार करते हैं। साथ में अच्युत इसलिए भी अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, ये भगवान अच्युत,
आप हमेशा परम नियंता हैं। आपका कभी पता नहीं होता है, आप हमेशा परम भगवान बने रहते हैं। ये ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन दूसरा बताने के पहले भी पहले पे और व्याख्या करना जरूरी है कि अच्युत कह के संबोधित कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को। ये इस बात को सूचित कर रहे हैं कि भले ही आप भौतिक जगत में कभी कभी आते हैं और लीला करते हैं। कैसी लीलाएं करते हैं? उन लीलाओं में आप सबॉर्डिनेट बन जाते हैं, यानी आप जो है किसी भक्त के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। तो भी आपका जो पोजीशन है, पोजीशन बीइंग द सुप्रीम लॉर्ड, इज नॉट हैम्पर्ड, नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। आप कभी कभी इस भौतिक संसार में आकर के आप ऐसी लीला करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, या अपने भक्त के ऊपर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए, या आप आपकी खुद की स्वीट विल, आपकी खुद की स्वेच्छा से आप क्या करते हैं? आप सबॉर्डिनेट बन जाते हैं। अपने भक्त को श्रेष्ठ स्थिति में रख देते हैं और अपने आप को निम्न स्थिति में रखते हैं। लेकिन फिर भी आप क्या रहते हैं? अच्युत रहते हैं। इसलिए वो लोग जो आपके द्वारा जब इस भौतिक संसार में कोई ऐसी लीला की जाती है जिसमें आप अपने भक्तों का पूजा करते हैं, अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं, तो इन लीलाओं को देख करके जो मूर्ख लोग होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि कृष्ण तो, वो कृष्ण भी एक साधारण मनुष्य हैं, या कृष्ण से भी परम भगवान और भी कोई है। कृष्ण तो ऐसे अवतरित होते हैं इसलिए वो परम भगवान नहीं हो सकते हैं। परम भगवान तो केवल जो है निराकार ब्रह्म है। या कुछ लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि नारायण या विष्णु ही परम भगवान है। ऑफ कोर्स परम भगवान है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं नारायण या विष्णु परम भगवान है, और कृष्ण है, राम है, या अलग अलग अवतार हैं, वो अवतरित होते हैं इस भौतिक संसार में, इसलिए वो उनसे आते हैं और वो परम है और ये उनसे निम्न है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो ये सारे प्रकार की जो गलत धारणाएं हैं इसको खंडन कर रहे हैं अर्जुन ये बोल करके कि अच्युत, आप अच्युत हैं। भले ही आप कृपा के कारण, कृपा करने के लिए, हाँ, जीवेरा कारण आसिया प्रपंच। भक्तिनाथ ठाकुर भी हाँ, गोपीनाथ भजन में लिखते हैं जीवेरा कारण आसिया प्रपंच। ये जीवों के उद्धार के लिए आसिया प्रपंच है। प्रपंच मतलब भौतिक संसार को प्रपंच बोला जाता है। इस भौतिक संसार में आप आते हैं, अवतरित होते हैं जीवताओं जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। लेकिन इसके कारण आपकी जो स्थिति है उसमें पतन नहीं होता है। आप वही गोविंदमादि पुरुषम रमहम भजामि, आप वही आदि पुरुष गोविंद बने रहते हैं। द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हमेशा बने रहते हैं। सर्वनियंता आप हमेशा बने रहते हैं, भले ही कैसी भी स्थिति में क्यों न। और भगवान कृष्ण इसको प्रमाणित भी किए। भगवान कृष्ण माता यशोदा को आनंद देने के लिए छोटे बालक के रूप में आए और लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन जब जब जरूरत पड़ा तो दिखा भी दिए। हाँ, कोई असुर आया, उतना आई, तो भगवान को कोई हथियार का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं, अपना साइज बढ़ाने का जरूरत नहीं। अच्छा, आप दूध पिलाना चाहते हैं, आ जाओ माता जी। दूध पीते पीते ही प्राण भी हर लिए, काम कर दिए। इसको बोलते हैं अच्युता। अच्युता मीन्स कि परम नियंता, परम भगवान की शक्ति को भी प्रदर्शित कर दिए, बिना अपने आप को परिवर्तित किए, वैसे ही शिशु रूप में ही कर दिए कार्य। तृणावर्त को भी ऐसे ही निपटा दिए। और जितने भी असुर हैं, ये भगवान कृष्ण और अन्य अवतारों में एक बड़ी विशेष बात है। हालांकि ऐसा कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि कम ज्यादा, लेकिन ये एक तथ्य है। कृष्णा इस सुप्रीम आदि पुरुष है। कृष्ण आदि पुरुष, कृष्ण स्रोत है बाकी सारे अवतारों के। अन्य अवतार आप देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ हथियार यूज करना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान नरसिंह देव को भी तो नाखून हथियार बना के यूज करना ही पड़ा। कृष्ण ही एक ऐसे विलक्षण अवतार है, अवतार नहीं अवतार ही है, जिनको कोई हथियार की जरूरत नहीं। भगवान जो जहां जैसे मिला वैसे ही सफाया। उतना को दूध पी के ही खत्म कर दिए। तृणावर्त को आकाश में लेके गया, उसके ऊपर ऐसा भार बन गया, नीचे पटक दिया उसको। और अगासुर के तो मुंह के अंदर घुस करके फाड़ दिए हाथों से ही। कोई सुदर्शन भी नहीं बुलाए भगवान। द्वारका लीला में तो फिर भी सुदर्शन का इस्तेमाल किए, द्वारकाधीश सुदर्शन का फिर भी इस्तेमाल किए। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कुछ भी इस्तेमाल नहीं। वो
हाँ, रेणुकासुर को ऐसे टांग पकड़ के उठा के फेंक दिए, है ना। उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ऐसे गोवर्धन उठा लिए, और गोवर्धन उठाने के लिए भी भगवान को साइज बड़ा नहीं करना पड़ा, मसल्स नहीं बनाना पड़ा, ऐसे उठा लिया आराम से, मस्त बिंदास, कोई टेंशन नहीं। रिमेनिंग वेरी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल बॉय ऑफ वृंदावन। ये क्यों? क्योंकि भगवान दोनों कार्य एक साथ करना चाहते थे। अपना शक्ति या ऐश्वर्य के का इस्तेमाल करके असुरों का वध भी करना चाहते थे, लेकिन वो ऐश्वर्य दिखना नहीं चाहिए बाहर से, नहीं तो ब्रजवासियों का जो मूड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। अभी पूतना आई, पूतना 18 किलोमीटर लंबी हो गई। अभी भगवान भी 18 किलोमीटर हो जाते तो यशोदा मैया, तो फिर उनका भाव डिस्टर्ब हो जाता ना। अरे मेरा लल्ला है, ये क्या है, कौन है भाई। लेकिन वो लल्ला लल्ला ही रहे, छोटे लल्ला बन करके रहे। और लाली जो आई थी, लालिमा लगा करके उसको खत्म कर दिए। बिल्कुल विष, हाँ। बहुत भयानक विष धारण करके आई थी पूतना, ऐसे करते। इसी प्रकार से जब मथुरा में, यहाँ तक कि मथुरा में जब प्रवेश किए, वहां पे भी वहां को कोई शस्त्र इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो एक फ्लोरिस्ट था, गार्लेंड बनाने वाला, वहां बोले देखो, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, हम दोनों आ गए यहाँ पे, हमको पहना दो गार्लेंड, और हम आपको पूरा मालो माल, हाँ, वो क्या बोलेंगे, मालो माल, माला माल, माला माल कर देंगे तुमको हम पूरी तरीके से। हाँ, सारा ईश्वर दे देंगे, तुम हमेशा खुश हो जाओगे, मुक्ति भी दे देंगे। लेकिन उसका बुद्धि भ्रष्ट था, काम नहीं किया, क्योंकि इस कंस का सेवा कर करके बुद्धि वो हो गया था। तो गुस्सा हो गया, बोला अरे कौन होते हो आप लोग, ये कंस के गार्लैंड है, तुमको नहीं देंगे। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। ये फ्लोरिश जो था गार्लैंड वाला, वो भक्त था, वो दे दिया था, वो खुद गार्लैंड पहना दिया था, तो उसके ऊपर कृपा किए थे। वो कपड़ा वाला जो था, कपड़ा वाला जो दर्जी, तो कपड़ा बहुत सुंदर सुंदर कपड़े सिल के रखा था, भगवान बोले कि हमको दे दो। तो बोला नहीं, कंस के कपड़े हैं, आपको नहीं देंगे। तो भगवान बोले अच्छा, नहीं देंगे, ठीक है, हम दे देते हैं। बस अपना हाथ का जो सॉफ्ट लोटस हैंड, हस्त कमल, हाँ, जो जो जिन हस्त कमलों को भगवान इतने सॉफ्ट बताए जाते हैं, इतने कोमल हैं, कि अगर उसमें जो सबसे कोमल पंखुड़ी है किसी पुष्प की, वो भी अगर हाथ में रख देते थे, तो हाथ उसका भी जो रफनेस है वो सहन नहीं कर पाता है। उन हाथों को भगवान उस दर्जी के गले में ऐसे लगाया, वो गला कट गया। हाँ, ऐसे, हाँ ऐसे, इस प्रकार से उसका मृत्यु हो गया। ऐसे ये है भगवान। और फिर कंस के पास गया तो ज्यादा कुछ नहीं, कंस को उठा के ऐसे ही पटक दिए, और सारे जो चूर्णिर, क्या, चांडूर चांडूर, मुस्तिक, तलाश, तोशला, इन सब का भी भगवान वध बड़े आसानी से कर दिए। कुवल्या पेड़ हाथी था, हाँ, उसको भी भगवान ऐसे ही वध कर दिए, बड़े आसानी से, कोई तकलीफ नहीं। तो इसलिए भगवान को यहाँ पे अच्युत बोला जा रहा है, वन हु नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। ठीक है, तो एक मीनिंग हम लोग चर्चा की, कल इस पे और विस्तार से एक्सप्लोर पे चर्चा करेंगे। भगवान अच्युत के दो और बहुत महत्वपूर्ण अर्थ हैं। हाँ, ये एक एक अर्थ तो उनकी पोजीशन एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान कृष्ण हैं, इस पोजीशन को स्थापित करता है। दो अच्युत के दो और मीनिंग है, ठीक है। दूसरा मीनिंग है कि भगवान भक्त वत्सल, ये और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे, अच्युत का और एक और मीनिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन।